हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। मिसाल की किताब उसका 18 बाब उसकी 12 में देखेंगे कि खुदा का जिंदा कलाम हमें ये वज़ाहत करता है कि आदमियों के दिल में तकब्बर हलाकत की पेशरद है और फ़रोतनी इज्जत के पेशवा। खुदा आज के कलाम के वसीले से खुदा हम सबको बरकत दे, आमीन। मेरे लिए जो आज का हमारा जो मज़मून है वो है मौत और ज़िंदगी। हम दुनिया में रहते हुए और इंसान चाहता है, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो तंदुरुस्त हो, वो सब के सब ज़िंदगी चाहते हैं। और कलाम मुक़द्दस हमें फरमाता है कि ये हकीकत भी है कि कोई इंसान मौत से बच नहीं सकता। मेरे खुदावंद ने इंसान की हदों को मुकर्रर कर रखा है। इंसान उस हद को पार नहीं कर सकता, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो दौलतमंद हो, चाहे वो बीमार हो, तंदुरुस्त हो, चाहे वो वजीर हो, चाहे वो बादशाह हो। मेरे खुदावंद ने जो हदों को मुकर्रर किया है उसको वो हद को पार नहीं कर सकता। मेरे दिलो कलाम मुक़द्दस में फरमाता है कि जो इंसान औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। इंसान की उम्र तो 70 बरस, कुव्वत हो तो 80 बरस, लेकिन मेरे खुदावंद ने इंसान की हदों को मुकर्रर कर दिया है, लेकिन फिर भी वो मरना नहीं चाहता। बेशक उसकी ज़िंदगी के अयाम पूरे हो चुके हों, इंसान अपनी ज़िंदगी में दुख में, सुख में, बीमारी में, लाचारी में, मुसीबत में, परेशानी में, कमज़ोरी में, अपनी ज़िंदगी में अच्छे दिनों में, बुरे दिनों में अपनी ज़िंदगी के अयाम पूरे कर चुका हो। जब उसकी मौत का वक़्त आ जाए तो वो मरना नहीं चाहता, वो जिंदा रहना चाहता है। मेरे दिल अगर हम दूसरी सलातीन उसका 20 बाब पहली आयत से लेकर 3 आयत तक पढ़ें तो खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि शाहजहूद अखरयात का बेटा 25 वर्ष का था जब वो बादशाह बना और यरूशलेम पर सल्तनत करने लगा। मेरे जो हिजकिय्याह एक बादशाह है, अब हुआ यह है कि इंसान होते हुए उन दिनों में हिजकिय्याह बहुत बीमार पड़ गया और हिजकिय्याह मरने के करीब हो गया। मेरे जो तब जिसाया नबी अमूस के बेटे ने उससे कहा, हिजकिय्याह बादशाह तो अपने घर का बंदोबस्त कर ले, अपने घर का इंतजाम कर ले, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि तुम मर जाएगा, अब तू बचेगा नहीं, अब तेरी जिंदगी के अयाम पूरे हो चुके हैं, तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। मेरे जो हिजकिय्याह की खबर सुनते ही घबरा गया, बेदिल हो गया, परेशान हो गया, खौफ में आ गया, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था। मेरे जो हिजकिय्याह जानता था कि जो खुदा का बंदा जिसाया नबी कह रहा है वो सच कह रहा है कि मेरी मौत का वक़्त आ गया है, मैं मर जाऊंगा, अब मैं बचूंगा नहीं और खुदा मेरा वक़्त पूरा हो चुका है। मेरे जो हिजकिय्याह ने खुदा को याद किया। हिजकिय्याह ने अपने मुंह दीवार की तरफ कर लिया। हिजकिय्याह जार जार रोया और खुदा से मिन्नत करने लगा और खुदा से फरियाद करने लगा और खुदा के हजूर झुक के और दुआ करने लगा। ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे याद फरमा। मैं सच्चाई के साथ अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अकल, अपनी पूरी रूह के साथ तेरे साथ साथ चलता रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में वही काम किया जो तेरी नज़र में भला था। मेरे दिलो हिजकिय्याह बहुत गमज़दा था, हिजकिय्याह बहुत परेशान था, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था, वो मौत नहीं बल्कि ज़िंदगी चाहता था। मेरे दिलों, क्या खुदावंद ने हिजकिय्याह को याद किया? आए हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं दूसरा सलातीन उसका 20 बाब उसकी 4 और 6 आयत पढ़ेंगे तो खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि हिजकिय्याह ने खुदावंद ने हिजकिय्याह का रोना देखा और खुदावंद ने उसकी दुआ को सुना और खुदावंद ने हिजकिय्याह के आंसुओं को देखा और खुदा ने हिजकिय्याह से कहा, मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा और तेरी उम्र में 15 साल और बढ़ा दूंगा। मेरे दिलों, हमारा खुदा रहीम खुदा है, हमारा खुदा भला खुदा है, हमारा खुदा मेहरबान खुदा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदावंद ने हिजकिय्याह ने खुदावंद को क्या याद दिलाया और खुदा ने उसकी मौत को ज़िंदगी में बदल दिया। मेरे दिलों, अगर हम गिनती की किताब तक पढ़ें तो खुदा का कलाम फरमाता है कि यहाँ पर कौम बनी इसराइल का जिक्र है जो मिस्र से आज़ाद हुए और लोग खुदावंद की और खुदा के बंदा मूसा की शिकायत करने लगे। तब खुदावंद को उन लोगों पर गुस्सा आया, खुदावंद ने उन लोगों के जिंदगी में जलाने वाला एक सांप भेजा। तब उन लोगों को एहसास हुआ कि हमने गुनाह किया है। मेरे उन लोगों ने खुदा की और खुदा के बंदा मूसा की शिकायत की है। अब खुदावंद से दुआ कर, मूसा से कहा, अब खुदावंद से दुआ कर, खुदावंद उन सांपों को हमारी ज़िंदगी से दूर करे। मेरे जो खुदा के बंदा मूसा ने उन लोगों के लिए दुआ की और खुदा ने मूसा से कहा, मूसा की दुआ को सुना
तब खुदा ने मूसा से कहा, मूसा एक जलाने वाला सांप बना ले, उसे एक बल्ली पर लटका दे, जो सांप का डसा उस पर नजर करेगा वो मरेगा नहीं, वो बच जाएगा। और जितना खुदा ने मूसा से कहा, उसने एक पीतल का सांप बनाकर बल्ली पर लटका दिया, और वो लोग बच तो गए, पर उन्होंने एक गुनाह और किया, जिसकी वजह खुदा ने उन लोगों के लिए कई बरस तक नाराज रहा। और वो गुनाह ये है, उस बल्ली पर लटकाए गए सांप, पीतल के सांप को वो लोग पूजने लगे, उसको आगे सजदा करने लगे, उसके आगे बखूर जलाने लगे, और वो खुदा उनसे दूर हो गए। मेरे दिन तो हिजकिय्याह भी उस कौम का पेशवा था, उस कौम का बादशाह था। खुदा ने उस कौम से नाराज था, लेकिन हिजकिय्याह बादशाह ने खुदा की नाराजगी को दूर करने के लिए वो काम किया जो खुदा उनकी नज़र में भला था। मेरे दिन हिजकिय्याह ने कौन सा ऐसा भला काम किया था जो खुदा की नज़र में भला था, और हिजकिय्याह खुदा को याद दिलाया, और खुदा ने उसकी उम्र 15 साल और बढ़ा दी। अगर हम सलातीन किताब में देखें तो हिजकिय्याह ने उस सांप को जलाया, और जिसके वो लोग पूजा करने थे, उसके आगे बखूर जाते थे, उसके आगे सजदा करते थे, और वो अपने लोगों से फिर वो उन सबको जलाया। तब खुदा अपने लोगों से राजी हुआ और कौम बनी इसराइल की माफ़ी हुई। मेरे दीदों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, आज हमने गौर करना इस बात पर, हमारे दरमियान कौन सा ऐसा सांप है जो हमारी ज़िंदगी को मौत की तरफ ले जाता है। क्योंकि हम नामीद हो जाते हैं। क्या हम भी जिसके की तरह अपने खुदा से दुआ करके अपने ज़िंदगी के जाम बढ़ा सकते हैं? क्या हमारे पास खुदा को याद दिलाने के लिए कुछ है? क्या हमने खुदा की नज़र में कोई भला काम किया है? वो कौन सा ऐसा सांप है जो हमारी ज़िंदगी को मौत की तरफ ले जाता है? ओके, हमारी जिंदगियों में चलो, हमारी जिंदगी में रुकावटें, परेशानियाँ, मुसीबतें उन सब की वजह से हैं। अगर हम गिनती की किताब उसकी 5 बाब बुनियाद में पढ़ें तो दिखा है कि अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, नपाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदालतें, झगड़े और ये नाच रंग, और खुदा अगर आपकी ज़िंदगी में ये सब हैं तो आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, खुदा आपको कबूल नहीं कर सकता। अगर आप ज़िंदगी पाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, इन सांपों को अपनी ज़िंदगी से निकालें। हरामकारी का सांप, हसद का सांप, गुस्सा दिलाने वाला सांप, फिरके डालने वाला सांप, जुदाइयाँ डालने वाला सांप, नपाकी का सांप, शहवत परस्ती का सांप, नाच रंग का सांप, और मेरे जो नशेबाजी का एक ऐसा जहरीला और ख़तरनाक सांप है जो हमारी ज़िंदगी को मौत की तरफ ले जाता है। खुदा ना करे आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो भी जाए, आप बहुत बीमार हैं और मौत की कश्मकश हैं, आपको खुदा को याद दिलाने के लिए आपके पास कुछ है? आज भी हमारे खुदा जिस तरह मूसा के साथ था वह साथ करता रहा, आज भी हमारे साथ है और हमारी हिफाजत को निगरानी करता है, हमारी हिफाजत करता है, हमारी हर परेशानी को जानता है, और उसका वादा है हमारे साथ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो को तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मेरे लिए जिस तरह खुदा के बंदा मूसा ने लोगों के लिए दुआ की, आज भी हमारे पास वक्त है, उनको रिहाई मिली, उनको निजात मिली, उनको शिफा मिली। आज भी मैं खुदा का खादम होते हुए मैं आपसे तमाश करूँगा कि आप भी पास्टर अशरफ सोनी से आपके पास आएँ, वो आपके लिए दुआ करेगा और आपकी ज़िंदगी से तमाम बीमारियाँ, लाचारियाँ, कमजोरियाँ यीशु के नाम से दूर हो जाएंगी। खुदा आपको इस कलाम के वसीले से खुदा आपको दुआ करता है।